हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक का इस तरफ से है। द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का 63 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। उसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथमहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीगो कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी पारनामामि हरिप्रे भांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बोलने को जा रहा हूँ द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का 63 नंबर श्लोका इस तरफ से है। क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्थिति विभ्रमः स्थिति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर से दोहराते हुए द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का 63 नंबर श्लोका इस तरफ से है। मैं बताने को जा रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 63 नंबर श्लोका। क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्थिति विभ्रमः स्थिति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर से दोहराते हुए द्वितीय चैप्टर सांख्य योग के लिए 63 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बता रहा हूँ। क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्थिति विभ्रमः स्थिति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। मैं पहले बांग्ला में वार्ड बाय वार्ड देख लेता हूँ। क्रोधात् क्रोध থেকে भवति হয় सम्मोह सम्पूर्ण रूपे मोहग्रस्त सम्मोहात् सम्मोह থেকে स्मृति विभ्रमः विभ्रांति स्मृति भ्रंशात् स्मृति भ्रम হওয়ার ফলে बुद्धिनाशः विचार बुद्धि विनाश बुद्धिनाशात् बुद्धिनाश হওয়ার ফলে प्रणश्यति अधोपतित হয়। ओके, वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का
63 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्थिति विभ्रमः स्थिति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् पनश्यति। ओके, इसका बाद मैं बांग्ला अनुवाद देख लेता हूँ। ক্রোধ থেকে সম্মোহের উদয় হয়, সম্মোহ থেকে স্মৃতি বিভ্রম হয়, স্মৃতি বিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে সর্বনাশ হয়। অর্থাৎ মানুষ পুনরায় জড়জগতে অন্ধকূপে অধপতিত হয়। हरे कृष्णा। इस श्लोक में जो बताया गया जो बुद्धि नाश हो रहा है एवरीथिंग, तो हम लोग पीछे जो श्लोक छोड़ के आया था उसमें क्या देखा था, श्लोक में एक दो बार देख लेता हूँ। द्वितीय चैप्टर 62 नंबर श्लोका धायते विषम पुंसः संगस्ते सुपो जायते संगात संजयते कामः कामात् क्रोधः भी जायते। ये जो श्लोक 62 नंबर श्लोक भगवान ने क्या बताया, क्योंकि ये सब क्यों बता रहे, अर्जुन ने भगवान को क्वेश्चन किया था जो ऐसा ऐसा मतलब क्या क्या उसका सिम्टम्स है एवरीथिंग, तो उसका बारे में अभी बताने को जा रहे हो कृष्ण भगवान एक एक करके। 62 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताए, जो इंद्रियों को जो लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, इंद्रियों को कैसे मटेरियल जगत के काम पे लगाएगा, मतलब भगवान का दूसरा तरफ का, उसमें क्या होता है आसक्ति होता है। मतलब इंद्रियों के फिक्स कृष्ण भगवान में तो नहीं रखा तो वो मटेरियल जगत के ज़्यादा से ज़्यादा आसक्ति हो रहा है, ये बात बता रहे। आसक्ति के साथ साथ तो काम उत्पन्न हो रहा है, काम बोलेगा तो लालसा बढ़ रहा है, जो क्या करो नहीं करो ये भी जो, और काम से क्रोध, क्रोध बोलेगा तो गुस्सा, गुस्सा होने का साथ साथ अभी ये श्लोक में जो आ रहा है 63 नंबर श्लोका गुस्सा हो गया 62 तक, अभी गुस्सा का बात क्या हो रहा है वो 63 नंबर श्लोक में आज हम लोग चर्चा करेगा। हरे कृष्णा। 63 नंबर श्लोक का मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्थिति विभ्रमः स्थिति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् पनश्यति। पीछे श्लोक जो हम लोग छोड़ के आया था उसमें क्या था, क्रोध आ गया। अभी इधर क्या बात है कृष्ण भगवान, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध, क्रोध बोलेगा तो गुस्सा, एंग्री, एंग्री जो होगा वो सबसे खतरनाक है आदमी का माइंड में जो होगा, क्योंकि हम लोगों को मटेरियल जॉब से ज़्यादा प्रयास करेगा तो गुस्सा आ जाता है, थोड़ा समथिंग प्रयास होगा तो गुस्सा कम आता है, मतलब एंग्री जो होगा। तो इधर बता रहा है जो एंग्री, एंग्री से क्या हो रहा है, भवति सम्मोहः, मतलब एंग्री का तीव्र भाव हो रहा है, मतलब एंग्री का प्रचंड तीव्र हो रहा है, मतलब गुस्सा का तेज हो रहा है। तो तेज होने का साथ साथ अभी हम लोगों को सौम्य उदय हो रहा है, मतलब तेज हो गया, बहुत गुस्सा तेज हो गया। और सौम्य होने का साथ साथ क्या हो रहा है वो बात बताते वो जा रहा हूँ। सम्मोहात् स्थिति विभ्रमः, मतलब तेज होने का साथ साथ हम लोगों को जो मतलब स्थिति है, स्थिति शक्ति जो हम लोगों को याद रखने के लिए जो मेमोरी है वो मेमोरी भी भ्रष्ट हो रहा है। काय के लिए, तीव्र क्रोध का बारे में। सम्मोहात्, सम्मोह को ज़्यादा फोकस, सम्मोह का भी ज़्यादा फोकस रखने का, मतलब क्रोध का ऊपर फोकस रखते हुए क्रोध को तीव्र हो रहा है, तीव्र होने का साथ साथ हम लोगों को स्थिति विभ्रांत हो रहा है। उसका बाद 63 नंबर श्लोका के लास्ट श्लोक मतलब लास्ट मतलब लाइन पे बात रहे, स्थिति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। अगर स्थिति जो मेमोरी है उसको लॉस्ट हो रहा है, लॉस्ट होने का साथ साथ हम लोग के जो माइंड है इंटेलिजेंट बुद्धि जो है वो भी वो लोग खराब करते रह रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, स्थिति। तो उसका बाद फिर से लास्ट में बात रही है बुद्धि नाशात् पनश्यति, मतलब बुद्धि को भी तीव्र होने का साथ साथ क्या होता है, बुद्धि को नाश कराए, मतलब बुद्धि जो हम लोगों के इंटेलिजेंट दिमाग है उसको पनश्यति बोलेगा तो सर्वनाश, मतलब एकदम फॉल डाउन हो रहा है,
तो सोचिए कृष्ण भगवान कैसे क्रोध हो रहा है, क्रोध होने का बाद विस्मित हो रहा है, विस्मित होने का बाद बुद्धि, हम लोगों को जो इंटेलिजेंट है उसको क्या हो रहा है, उसका बाद कैसा हम लोग फॉल डाउन हो रहा है उसका बारे में बता रहे हैं। एकदम फॉल डाउन, पनोश्रुति बोलेगा तो एकदम नीचे का तरफ हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, मनुष्य जो है बारंबार मतलब मेटीरियल जगत का ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहते हुए बारंबार जन्म एंड मृत्यु, ये जो अंधाकार कूप है, ये मेटीरियल जगत का जो कारागार है, इसमें अधोपतित हो रहा है। मतलब मेटीरियल जगत में बसवास करने के लिए बारंबार जन्म एंड मृत्यु ले रहा है। बात एंड ये डेट एंड बॉन्ड ऐसा होते जा रहा है एनी टाइम। तो इसमें क्या हो, हम लोग क्लेशदायक हो रहा है, तो हम लोगों को जो मेन धाम है उसमें जाने के लिए प्यास नहीं हो रहा है। तो ये श्लोक में इतना ही बात है। इसका बाद में तात्पर्य में देख लेता हूँ पहले बांग्ला में। शील रूप गोस्वामी আমাদের এই নির্দেশ দিয়েছেন, প্রপঞ্চিকতয়া বুদ্ধা হরি সম্বন্ধী বস্তন মুমুক্ষুভ্যঃ পরিত্যাগ বৈরাগ্যম ফলগু কথতে। ভক্তি রসান্বিত সিন্ধু 1 स्कंद 2 मतलब 2 चैप्टर 258 श्लोक में ভগবত ভক্তির বিকাশ হলে বোঝা যায় যে সব কিছু ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা যায়। যারা ভগবত তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা কৃত্রিম উপায়ে জড় বিষয় বস্তু পরিহার করার চেষ্টা করে এবং ফলস্বরূপ তারা জড়বন্ধ থেকে মুক্তি বাসনা করলেও তাদের হৃদয়ে যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হয় না। তাদের তথাকথিত বৈরাগ্যকে বলা হয় ফলগু অর্থাৎ অসার। পক্ষান্তরে ভগবত ভক্ত জানেন কিভাবে सब কিছু ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে হয়। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। भक्ति रसान्वित सिंधु 1 कैंट 2 चैप्टर 258 नंबर श्लोका में शील रूप गोस्वामी ऐसा निर्देश दिया गया, प्रपंचिकतया बुद्धा हरि संबंधी वस्तन मुमुक्षुभ्यः परित्याग वैराग्यम फलगु कथते। जो लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग में है, इसमें बताने को जा रहा है इस श्लोक में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोगों को मालूम होता है जो कर्म हम लोग कर रहे हो वो कृष्ण का सेवा करने के लिए, मतलब कृष्ण का सर्वेंट हिसाब से कर रहा हूँ। और दूसरा फिलॉसफी में जो आदमी लोग है वो लोग भगवान का मतलब कृष्ण भगवान के बारे में इतना मालूम नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण जो है इसका बारे में मालूम नहीं होने का साथ साथ क्या कर रहे हैं, कृत्रिम मतलब दूसरा कोई फिलॉसफी में मतलब वो लोग ध्यान पूर्वक व एवरीथिंग उसमें कर्म कर रहे हैं, मतलब मेटीरियल जगत के ऊपर ज़्यादा फोकस रख के लोग कामना वासना करते हुए ऐसा कर्म कर रहे हैं। और वो हृदय का अंदर भी मेडिटेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट मतलब पहाड़ में जाकर भी मतलब प्रयास कर रहे हैं भगवान के पाने के लिए। बहुत सारी जितना सारी चीज़ है उसका बारे में बता रहे। और इधर क्या बता रहे, वैराग्य, ऐसा वैराग्य होता है कोई कोई आदमी, इसमें क्या इसका क्या नाम है, फलगु वैराग्य अर्थात औसार बोलेगा तो जिसमें कोई मकसद नहीं होता है, मतलब बीता टाइम वेस्ट करने के लिए जो होता है उसका बारे में बता रहे। और जो लोग कृष्ण भक्त है वो लोगों को मालूम है जो भगवान का सेवा कैसे करना है एवरीथिंग। तो इस श्लोक में इतना बात रहे। उसका बाद फिर से मैं बांग्ला में देख लेता हूँ। তাই তিনি আর জড়চেতনার শিকার হন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্বিশেষবাদীদের মতে ভগবান অথবা পরম তত্ত্ব নিরাকার হওয়ার ফলে খেতে পারে না, সেই জন্য নির্বিশেষবাদীরা জোর করে ইন্দ্রিয় দমন করবার অভিপ্রায়ে ভালো খাদ্যসমূহ পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভগবত ভক্ত জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ পরম ভোক্তা এবং ভক্তি ভরে যা কিছু নৈবেদ্য তাকে নিবেদন করা হয় তা তিনি ভোজন করেন। তাই ভক্ত उत्कृष्ट खाद्यद्रव्य भगवान उद्देश्य निवेदन करार पर भगवान प्रसाद रूपे ता ग्रहण करें। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। जो लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग में है वो लोग एनी टाइम भगवान का सेवा कर रहे हैं।
उसको चेतना मतलब अच्छा मार्ग में चला गया, उसको जड़ जागृति के ऊपर इतना फोकस नहीं रह रहा है। और दृष्टांत स्वरूप निर्विशेषवादी जो लोग निराकार का ऊपर उपासना कर रहे हैं उसको निर्विशेषवादी बोल रहे हैं। वो लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जगत के ऊपर फोकस रखते हुए इंद्रियों को, जितना सारी इंद्रियों है तो उसको दमन करने के लिए सोच रहे हैं। और वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये जो मतलब हम लोग जो खाना खाता हूँ इसमें भगवान तो है ही नहीं कि इसको ऑफर करूँ, कैसे खाओ। इसलिए वो लोग कोई खाना खाने को भी छोड़ देता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाना नहीं खाता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं चल रहा है जो एक खाद्य भगवान को अर्पण करेगा तो वो प्रसाद रूप में खा सकते हैं। क्योंकि वो लोग निर्विशेषवादी है, मतलब निराकार को उपासना करे, वो किसको मतलब प्रसाद ऑफर करेगा, यही बात है ना। तो इसमें और एक बात बता रहे, जो कृष्ण भगवान भी तो मार्ग में है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, भक्ति मार्ग में है, वो लोग क्या करता है, वो भोजन जो रंधन करने का साथ साथ अच्छा तरफ से भगवान का निवेदन करने का साथ साथ उसको प्रसाद रूप पे मतलब एनी टाइम खा रहा है। हरे कृष्णा। इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में देख लेता हूँ। তাই ভক্ত উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভগবানের উদ্দেশ্য নিবেদন করার পর ভগবানের প্রসাদ রূপে তা গ্রহণ করেন। এভাবে ভগবানকে নিবেদন করার ফলে সব কিছু চিন্ময় হয়ে ওঠে এবং সেই ভগবত প্রসাদ গ্রহণ করার ফলে অধঃপতনের আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ভগবত ভক্ত কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু অভক্ত তার জড় জগতে পরিত্যাগ করে, মানে জড় জ্ঞানে পরিত্যাগ করে। তাই নির্বিশেষবাদীদের এই ধরনের কৃত্রিম বৈরাগ্যের ফলে জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। সামান্য উত্তেজনাতেই তাদের সংযমের বাঁধ ভেঙে যায় এবং তারা আবার জড়জগতে আবর্তে পতিত হয়। তাই এই সমস্ত জীবাত্মারা জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পরও भगवत भक्ति अविलंबन ना থাকার ফলে আবার পতিত হয়। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। इधर बता रहे हैं जो लोग कृष्ण भक्त है, भक्ति मार्ग में है, वो लोग भगवान को रंधन करके खाना वो ऑफर करके फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए वो लोगों को भगवान के लिए उद्देश्य होता है, जो निवेदन किया वो प्रसाद रूप में हो गया, वो उसको और फॉल डाउन होने का कोई चांस नहीं होता है। क्योंकि भगवान का कृष्ण प्रसाद खाएगा तो भगवान का गुणगान करेगा, तो एवरीथिंग करेगा, तो 4 नियम पालन करेगा, तो क्या होगा, उसका जो गोल उद्देश्य जो है भगवान को प्राप्त होना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा को प्राप्त होना, तो उसमें वो लोग प्रयास हो जाता है। और जो लोग अधोपतन मतलब नीचे का तरफ आदमी होता है, जो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है, तो वो लोग अभक्त मतलब भक्ति मार्ग में नहीं है, तो वो जड़ो ज्ञान का ज़्यादा मतलब मटेरियल जो का ज़्यादा ज्ञान ले लेता है। वो लोग निर्विशेषवादी मतलब निराकार का जो उपासना करे, वो लोग क्या कर रहे हैं, कृत्रिम मतलब मटेरियल जगत का जितना सारी प्रोसेस है उसका ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रख रहा है। और वो लोगों को इंद्रियों को दमन करने के लिए जो बाधा आ जाता है उसमें वो लोगों को क्रॉसिंग करके मतलब भगवान को तो मालूम ही नहीं चल रहा है पैसे कैसे क्रॉसिंग करेगा, क्रॉसिंग करने का कोई प्रयास नहीं होता है, उधार ही रुक जाता है। यही बात इसमें बात आ रहा है। ये समस्त जीव जितना सारी जीव जड़ जगत का मुक्ति मतलब क्लेश से छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो लोग ऐसा निर्विशेषवादी लोग हैं, वो लोगों को बारे में बता रहा हूँ। तो वो लोग जितना भी कोशिश करने का साथ साथ भी मटेरियल जगत में रह रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जन्म मृत्यु इसमें चक्राकार में फंस रहा है। मतलब मुक्ति मिलने का बाद भी अगर उन लोगों को मृत्युवरण हो भी गया, फिर से जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु हो रहा है, ऐसा मतलब डेथ एंड बॉन्ड ऐसा बार हो रहा है। तो यही छुटकारा पाने के लिए एक ही प्रोसेस जो है कृष्ण भगवान को मतलब पाना। हम लोग को जो गोल है वो कौन सा है, कृष्ण भगवान को पाने का। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। श्लोक फिर से मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का
63 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनातो नाश बुद्धि नाशात पनश्यति। ये श्लोक जो आदमी सुन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का, क्योंकि भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और दूसरा कोई नहीं है। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसा अनवरत तो लेने का, काम करते हुए भी लेने का और किधर भी जाएगा उधर भी लेने का एनी टाइम। तो हम लोग को जो उद्देश्य है, गोल जो है